सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के या बीए ऑनर्स के, तो जिस भी स्टूडेंट है पॉलिटिकल माइनर में और बहुतों ने पॉलिटिकल मेजर में ये सब्जेक्ट ले रखा है जिसका नाम है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो जिस भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट, तो आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में जो हमारा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसका लास्ट यूनिट। तो ये आपका लास्ट यूनिट है जिसका नाम है यूनिट नंबर 6। इसमें हमें पढ़ना है हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म, जो कि सावरकर जी के अकॉर्डिंग। तो चलिए देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आप ये ऑल जो 6 यूनिट है आपके ऑल 6 यूनिट उसको परचेज करना चाहते हैं तो ओनली 50 रुपीज़ में आपको पूरे सब्जेक्ट की यूनिट मिल जाएगी। मतलब 6 यूनिट आपको ओनली 50 रुपीज़ में ही मिल जाएगी। तो नीचे दी गए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके आप टेलीग्राम पे मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी रिगार्डिंग आपकी सेमेस्टर वाइज मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम करेंगे आज यूनिट नंबर 6। इसमें हमें पढ़ना है सावरकर जी को। सावरकर जी ने जो हिंदुत्व और हिंदुइज्म पे अपने जो विचार धरे उसको हमें पढ़ना है। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म क्या था। तो हिंदुत्व और हिंदू जो धर्म है वो हिंदुइज्म, तो ये भारतीय समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, तो जिनकी परिभाषा और विश्लेषण जो है वो भारतीय चिंतकों द्वारा विभिन्न तरीकों से की गई है। इस संदर्भ में वीर सावरकर जी जो है, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर जी, उनका दृष्टिकोण एक विशेष महत्व रखता है। जब भी आप हिंदुइज्म पढ़ोगे तो आप जो विनायक दामोदर सावरकर जी है उसको जरूर पढ़ोगे। आप ये मत समझिएगा कि हिंदुइज्म यानी हिंदू की बात हो रही है। हिंदुइज्म हिंदू की बात नहीं है। हिंदुइज्म क्या चीज़ है वो जरूर आप पढ़िए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। सावरकर जी ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच एक स्पष्ट विभाजन की रेखा खींची और इसमें केवल एक धार्मिक संप्रदाय को नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में हिंदुत्व की जो विचारधारा है यानी जो हिंदुइज्म है उसको अपने पर्सपेक्टिव उस पर दिए हैं। तो जानते हैं कि हिंदुत्व होता क्या है। तो सबसे पहले हिंदुत्व की परिभाषा जानते हैं, किसके अकॉर्डिंग? वीर सावरकर जी के अकॉर्डिंग। तो वीर सावरकर जी ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है हिंदुत्व, हु इज ए हिंदू, मतलब हिंदू कौन है, मतलब हिंदुत्व क्या है, उन्होंने 1923 में की बुक प्रकाशित की थी जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा दी थी कि हिंदुत्व है क्या। उनके अनुसार हिंदुत्व केवल एक धार्मिक विचारधारा नहीं है। मतलब हिंदुत्व सोच के आप लोग समझ रहे होगे हिंदू धर्म, तो बिल्कुल नहीं है। ये सावरकर जी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है। तो हिंदुत्व केवल धार्मिक विचारधारा नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सांस्कृतिक और राजनीतिक अवधारणा है। हिंदुत्व क्या है? एक सांस्कृतिक और राजनीतिक अवधारणा। सावरकर जी के अनुसार हिंदुत्व का आधार 3 प्रमुख बिंदु पर आधारित होता है। मतलब तो इसके 3 प्रमुख आधार पे ये टिकी हुई है। तो पहला है हिंदुत्व की जो आधार है वो है भौगोलिक एकता, यानी हिंदुत्व उस व्यक्ति से संबंधित है जिसका पवित्र स्थल और जन्म स्थान भारत है। मतलब हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व यानी कोई धर्म नहीं है। हर व्यक्ति जो भारत में जन्मा है, मतलब पवित्र स्थल माना गया है भारत को, मतलब जो भी भारत में जन्मा है उसको वो क्या है? वो एक हिंदू है, हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व से संबंधित है। मतलब ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं कह रहा है। हिंदुत्व यानी जो भारत में जन्म लिया है उसको कह रहे हैं। दूसरा जातीय एकता, यानी सावरकर जी का मानना था कि हिंदुत्व वे हैं जो आर्यवंशी जाति से जुड़े हैं और एक सांस्कृतिक पहचान रखते हैं। यानी जो भी भारत में जन्मे हैं और उनका जो भी भारत में जन्मा होगा ऑब्वियसली वो उसके वंशज जो है वो आर्य होंगे, यानी वैदिक काल से जुड़े होंगे। तो जो भी है वो हिंदुत्व है, वो कहते हैं। तीसरा की सांस्कृतिक एकता, यानी सावरकर के अनुसार हिंदुत्व एक सांस्कृतिक जीवन शैली और परंपरा है जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को परिभाषित करती है। यानी
सावरकर के अनुसार सांस्कृतिक जीवन शैली और जो परंपरा है भारत की, वही हिंदुत्व की एक तीसरी आधार है। इन तीनों आधारों के साथ सावरकर का हिंदुत्व किसी भी एक धर्म तक सीमित नहीं है। मतलब ये नहीं समझो कि हिंदू धर्म ही हिंदुत्व है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सिखाई हो, भारत में अगर वो जन्मा है तो वो हिंदुत्व है। वो क्या है? वो एक हिंदू है, मतलब भारत में जन्म लेने वाला। इसको कोई धर्म से रिलेट लेके आप मत जोड़ो। आप सावरकर जी के अनुसार और सबके अकॉर्डिंग हिंदू तो है क्या है? हिंदू तो एक भारत में रहने वाले व्यक्ति ही हिंदू है, जो आर्यवंश से रिलेट है, बल्कि इसे एक राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखा गया है। जो कि भारत की जो विरासत है वही जो अपना रहा है वही क्या है? हिंदुत्व है। उन्होंने इस भारतीयता का प्रतीक माना है। मतलब भारत का जो प्रतीक है वो क्या है? वो हिंदुत्व है। क्योंकि देखो, अगर आप हिंदुत्व को भारत का प्रतीक नहीं मानोगे तो भारत की कोई पहचान ही नहीं रहेगी। क्योंकि भारत की अगर आप प्राचीन परंपरा देखो तो वैदिक काल चली आ रही है, हड़प्पा सभ्यता थी, तो ये सब क्या है? ये सब भारत से तो रिलेटेड जोड़ के देख रहे हैं, और ये सब हिंदू थे। तो इसलिए हिंदुत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान है। तो हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर क्या है? अब ये समझिए। ये धर्म नहीं है, इसलिए मैं दोनों में अंतर बताती हूँ। तो सावरकर जी ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को रेखांकित किया है, मतलब बताया है। तो सबसे पहले जानते हैं हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म एक धार्मिक प्रणाली है, ये एक धर्म से रिलेटेड है। मतलब इसको आप धर्म से रिलेटेड मान सकते हो कि हाँ ठीक है हिंदू धर्म, बट हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है, इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं। तो एक धार्मिक प्रणाली है हिंदू धर्म, जो कि विभिन्न धर्म ग्रंथों, पूजा विधि और आस्था पर आधारित होती है। तो उसे कहते हैं हम कर्मकांड, जो शास्त्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, तो वो हिंदू होते हैं। पर दूसरी ओर जो हिंदुत्व होते हैं ना, उस पूजा पाठ करने वालों को, कर्मकांड करने वालों को, धर्म शास्त्र पढ़ने वालों को, इन सबको हिंदू धर्म के लोग जरूर कहा गया है, पर हिंदुत्व नहीं। हिंदुत्व में बाइबल पढ़ने वाले लोग भी आते हैं और कुरान पढ़ने वाले लोग भी आते हैं। तो हिंदुत्व में एक सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारधारा है ये। मतलब भारत की जितनी भी सांस्कृतिक विचारधारा है उन सबका मेल ही एक हिंदुत्व है। यह उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो भारत में अपना मातृभूमि और पवित्र भूमि मानते हैं। देखिए, आप जो वीडियो देख रहे हो ये, उसमें मुस्लिम लोग देख रहे होंगे, हिंदू लोग देख रहे होंगे, सिख लोग देख रहे होंगे, सिखाई लोग देख रहे होंगे, अन्य धर्म के लोग देख रहे होंगे। अगर आप लोग भारत को अपनी मातृभूमि मानते हो, पवित्र भूमि मानते हो, अपनी माँ मानते हो, तो आप लोग सब हिंदुत्व की विचारधारा वाले हो। चाहे आप बाइबल पढ़ते हो, चाहे कुरान पढ़ते हो, चाहे आप गीता पढ़ते हो, तो आप सब क्या होगी? हिंदुत्व भारतीय समाज और उनकी सभ्यता को संरक्षित और सशक्त करने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो सावरकर ने यह भी कहा है कि हिंदू धर्म की विभिन्न धाराएं, जैसे वैदिक धर्म है, वैदिक काल की चली आ रही है, शैव, वैष्णव आदि के बावजूद भी हिंदू सभी को एकजुट करने वाली शक्ति है। उनके अनुसार हिंदुत्व का लक्ष्य धार्मिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। तो सावरकर का राष्ट्रवाद भी जो है वो हिंदुलिज्म पे ही है। मतलब अगर वो राष्ट्रवाद पे आंदोलन करते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो उनकी जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है ना, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदुलिज्म के लिए राष्ट्रवाद वो उनका कॉन्सेप्ट है। यानी वीर सावरकर ने हिंदुत्व का एक और प्रमुख पहलू उनका राष्ट्रवाद था। उनके लिए भारत एक राष्ट्र था और हिंदुत्व उस राष्ट्र की आत्मा है। और उनका मानना था कि भारत की जो राष्ट्रीयता है वो हिंदू संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। क्योंकि हम प्राचीनता से अगर भारत का इतिहास देखें तो हमारे इतिहास में देखने को मिलता है कि हिंदू संस्कृति हमें देखने को मिलती है। वे मानते थे कि जो लोग भारत को अपना पवित्र भूमि मानते हैं, वे सभी लोग ये मानते हैं कि भारत के नागरिक, वो सब भारत के नागरिक होंगे ऑब्वियसली। और यही कारण है कि सावरकर के विचारों में भारत में रहने वाले जो गैर हिंदू लोग हैं, जैसे कि मुस्लिम लोग, ईसाई लोग, चाहे सिख लोग, तो वो उन सब को भी राष्ट्रीयता की परिभाषा में वो भारतीय राष्ट्रीयता की परिभाषा में वे नहीं आते थे, क्योंकि उनकी पवित्र भूमि भारत से बाहर थी। क्योंकि जो मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, ये भारत में पनपी नहीं है। तो हिंदू जो धर्म है वो भारत में ही मतलब उसका ओरिजिन हुआ है। तो इसलिए इसको वो राष्ट्रवाद की विचारधारा मानते हैं, क्योंकि ये यहीं पे बनी है। जो आपकी भूमि पे बनी होगी आप उसी को आप राष्ट्रवाद मानोगे। तो हिंदुत्व की आलोचना भी की है। सावरकर के अनुसार
सावरकर के हिंदुत्व की आलोचना भी की गई है कई लोगों के अनुसार। उनकी विचारधारा को कई लोगों ने विभाजनकारी भी बताया है कि ये मतलब हिंदू को सपोर्ट करते हैं, बट हिंदुइज्म बिल्कुल हिंदू धर्म से अलग है। जैसा मैंने बताया, आलोचकों का मानना था कि सावरकर का हिंदुत्व भारतीय समाज को धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास करता है और यह भारत की विविधता और बहुल जो बहुत सारे धर्म है उसको कमजोर करने का काम करता है। विशेषकर ये विचार कि केवल वही व्यक्ति सच्चा भारतीय हो सकता है जो हिंदू संस्कृति से जुड़ा हो, और कोई लोगों ने इसको अस्वीकार किया था। इस विचारधारा को, हिंदुइज्म को, यानी हिंदुत्व की जो विचारधारा है सावरकर के अनुसार, उसको कई लोगों ने अस्वीकार भी किया था जो इसके आलोचक थे। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर कहें तो वीर सावरकर का हिंदुत्व और जो हिंदू धर्म पर दृष्टिकोण था वो भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। क्योंकि जब भी आप हिंदुइज्म पढ़ते हो तो सावरकर जी का नाम आता है। उन्होंने हिंदुत्व को एक धार्मिक पहचान से परे उठाकर क्या किया था, मतलब धर्म से रिलेटेड जोड़ के हिंदुत्व को नहीं देखा था, बल्कि राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बताया था। क्योंकि जो हिंदू धर्म है वो भारत में इसका ओरिजिन हुआ है, बाकी जितने धर्म है वो भारत में ओरिजिन नहीं हुआ था, तो इसलिए वो हिंदू धर्म को ही भारत की राष्ट्रीयता बताते हैं। हालांकि उनकी विचारधारा विवाद में भी रही है धर्म के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके विचार ने भारतीय समाज को राजनीतिक पर गहरा प्रभाव डाला है। आज भी हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच अंतर को समझने के लिए सावरकर के दृष्टिकोण का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि हिंदुत्व अलग है और हिंदुइज्म अलग है। ये सावरकर जी ने अपनी पुस्तक में साफ साफ बताया है। इसलिए हिंदुत्व और हिंदुइज्म को हमें अगर अलग अलग पढ़ना हो तो हमें सावरकर जी की विचारधारा को जरूर पढ़ना होता है, क्योंकि ये भारतीय समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों को स्पष्ट करता है। तो आई होप ये यूनिट जो थी वो आपकी लास्ट यूनिट थी, वो होती है यहाँ पे खत्म। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।